रीजन इज वाई कि कॉम्पिटिटर मार्केट में होनी चाहिए, फायदा क्रिएटर को होगा। तो जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म आएंगे, खुशियां मनाइए कि आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। आज रणवीर इलाहाबादी का एक पॉडकास्ट का रेट था सर 30 लाख रुपए। राज शमानी 25 से 30 लाख रुपए लेता है एक पॉडकास्ट में अगर वो ब्रांड एंडोर्समेंट करता है। अब आप ये समझो कि जब इतना ज्यादा पैसा लोग चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। सैचुरेशन सर होता क्या है? सैचुरेशन एक ना फॉल्स वर्ड है जो एक डिमोटिवेट इंसान मार्केट में फैला है। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। रीजन क्या है? मैंने 10 साल यूट्यूब कर लिया, मैं थक गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे यार मार्केट में सैचुरेशन आ गया। समय रैना का शो था, क्या इनोवेशन था उसमें? बट लोगों को लगता है यार देयर इज इनोवेशन। क्यों? क्योंकि कैमरा नॉन स्टॉप चल रहा है, चाय आ गई, बिस्किट आ गई, खा रहा है, लोग लग रहा है रॉ का कल्चर आ गया। सर कल्चर कुछ नहीं है, कल्चर बनाना पड़ता है। 3 बातें कहता हूँ, अगर आपने कर ली तो मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिख के ले जाओ और 2 साल 3 साल बाद आ जाओ और 1 करोड़ मेरे से ले जाओ अगर ना कमा। सबसे पहला, और मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि 160वीं वीडियो ना आपको कहोगे भाई ये मैं हूँ क्या? हिला दोगे आप इंडस्ट्री में। क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएशन है, आप क्रिएटिव ऐसा बना के दीजिए लोगों को देखें। मैंने क्या कहा था लोगों से कि आप शायद खराब वीडियो बना दो लेकिन पब्लिक क्या बोलेगी, वाह क्या वीडियो बनाया, वाकई वो खराब वीडियो। लेकिन पब्लिक ने अच्छा बोला ना, क्योंकि वो अपने नजरिए से आपकी वीडियो को देख। जितना आप अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, आप जैसे मुझसे मिलोगे तो आपको लगेगा यार ये तो एक क्रिएटर इकोनॉमी इतनी सी है। आप तो सबको ही जानते हो, है ना। किसी और से मिलोगे तो इतना बता देगा क्योंकि वो भी कुछ लोगों को जानता है। कि जिसे नहीं मिलोगे बोलेगा अरे और बहुत बड़ा है। तो जितना आप उस क्षेत्र की नॉलेज रखोगे वो उतना छोटा चला जाता है। दिस इज द गेम सर। हेलो जी, दोबारा मिल रहे हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन का, क्रिएटर इकोनॉमी पे। मैंने कुछ अपनी जर्नी 14 महीने पहले शुरू करी थी और आज मैं इतनी एक्साइटमेंट में बैठा हूँ यहाँ पे। किसके साथ बैठा हूँ वो बताता हूँ। अमरीश भारती जी, महात्मा जी टेक्निकल वाले, अरे वहाँ वही। तो चलो उनका स्वागत करते हैं और उनको विजडम विस्पर्स में डिस्कशंस करते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई कि आपने मुझे आपके चैनल पे आने का मौका दिया। जब मैं आपके चैनल देख रहा था, जब सामने आया तो आई एम वेरी वार्म्ड कि यार ये तो मेरे फेटर्निटी के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनसे मैं मिला हूँ। और इट्स होता है ना कि कई बार आपको बहुत सारे, आप कहीं शादी करते हो, कोई बंदा कर रहा होता है और आपके बहुत सारे रिलेटिव को बुलाता है और आपको एक दिन बाद बुलाता है। तो एक दिन का जो तड़प है ना वो मेरे अंदर थी। बट थैंक यू, फाइनली मैं भी यहाँ पे आ गया। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल अमरीश जी, जैसे बात करी कि जब आपका नाम आता है तो हम कहते हैं 10,000 क्रिएटर्स को बनाने वाले, है ना। तो इतने सारे लोगों के साथ काम कराया आपने, क्योंकि ये कहना कि हमने बनाया या काम कराया, उनके साथ उनकी मेहनत है, कुछ हमारी मेहनत है, कुछ हमारी गाइडेंस है। तो ये जर्नी कैसी रही है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी क्रिएटर ट्रेनिंग की बात आती है, ये मुझे याद है जब 2018 की बात है। मैंने अपना करियर 2016 के शुरू में स्टार्ट किया था यूट्यूब पे। और उसके बाद जब 16 चला गया, 17 का एंड आ गया, तो मुझे समझ आया कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। सिर्फ मैं, मतलब उस टाइम, बल्कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और मुझे लगा यार ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सबके पास है। सर मोबाइल फोन 20,000 रुपए का, 15,000 रुपए का 2016 में, कोई 16 मतलब ऐसा नहीं कि 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 16 मतलब आज से जस्ट मैं 10 साल पहले समझ लीजिए हम जा रहे हैं। मैं अगर मोबाइल फोन से अगर महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे लगा बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। बस लोगों को पता नहीं है राइट वे में कैसे किया जाता है। तो मैंने पहली बार जो है भोपाल में, मैंने कभी लाइफ में नहीं गया मैं भोपाल, है ना। भोपाल जब मैं पहली बार गया तो मैं देख के हैरान रह गया कि एक अनाउंसमेंट मैंने अपने यूट्यूब चैनल से करी और तकरीबन 500 कंटेंट क्रिएटर मुझसे मिलने करियर कॉलेज में आ गए, जो वीडियो भी आप दिखा सकते हैं। मैं हैरान रह गया कि मेरे को कोई जानता नहीं था। तो मुझे लगा पहली बार दिखा कि यार लोग मेरी वीडियोज से सीख रहे हैं, है ना। तो मैंने वहां पहली बार बात करी कि यार आप मोबाइल आपके पास है, आप एक बोया का 700 रुपए का माइक खरीद लो, आप जिस भी कंटेंट में बनाना चाहते हो। उस टाइम तो निश वगैरह इतना लोग डीप जाते भी नहीं थे। अब तो खैर कंटेंट क्रिएटर स्पेशली यूट्यूब पे काम करने आए, इसलिए बहुत डीप डाइव सीखते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे पैसा बनता है। पहले तो इतना था ही नहीं। पहले तो हम सेकेंडरी ऑप्शन लेते थे कि चला तो चला, नहीं तो जो काम कर रहा है, जीवन में धक्के खा रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। तो ये सब चीजें शुरुआत करी तो बड़ा अच्छा लगा। जो दूसरा आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, उनकी मेहनत है। ये बात 100% मैं एग्री करूंगा कि ये उन सबकी मेहनत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग मेरे पास आए वो सब सक्सेसफुल हो गए, है ना। जो लोग आए थे जो सक्सेसफुल आज हैं, मुझे बस खुशी इस बात की है कि मैं उनके करियर पाथ में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे, चाहे उनको निश समझ नहीं आ रहा था तो मैंने वहां उनको गाइड किया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि एडिटिंग कैसे करें, मैंने उनको वो गाइड करी। उनको समझ नहीं आता था कि यूट्यूब के कॉपीराइट गाइडलाइंस क्या है, जिनसे वो क्या डालें जिनसे उनका चैनल चल पाए, मैंने वहां उनको गाइडेंस करी और जिसकी वजह से आज सक्सेसफुल हैं। और आज वो मेरा नाम लेते हैं तो मुझे और भी खुशी मिलती है। बिल्कुल, तभी तो मतलब आपका नाम
साइनोनिम है यूट्यूब के साथ कि अच्छा थैंक यू सो हाँ मच सर। कि अच्छा भैया यूट्यूब की बात कर रहे हो तो हाँ अमरीश भारती जी हैं, थैंक यू उन्होंने सो मच कितने सर। सारे लोगों को सिखाया है। थैंक तो यू। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि हम क्या अपनी जर्नी में अकेले चल रहे हैं, राइट, हम राइट, अपनी जर्नी में सबको साथ लेके चल सकते हैं कि मेरे को थोड़ा ना कुछ बनना है, मैं तो सबको सिखा सकता हूँ, सबको बना सकता हूँ, तो क्यों नहीं। तो वो एक इतना राइट, इंपॉर्टेंट है। अमरीश जी, अब हम यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब अब बहुत मैच्योर भी हो गया है और राइट। अब उसका एक कॉम्पिटिटर भी आ गया है मार्केट में, स्पॉटिफाई। हुँ, पहले तो केवल ऑडियो पॉडकास्ट ऑडियो ही चलते था, अब वो वीडियो हुँ। भी देता है। तो क्या सही में स्पॉटिफाई यूट्यूब का कॉम्पिटिटर है? देखो सर, सारा गेम ना ऑडियंस बेस है। हाँ। अगर आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एलीट है, आपको हम्म। लगता है कि वो ऑडियंस है जो जिनका मंथली इनकम घर का 3 लाख 4 लाख है ना, फैमिली इनकम अगर मैं कह लूँ 5 लाख से ऊपर है, तो डेफिनेटली वो लोग स्पॉटिफाई पे चले जाएंगे क्योंकि उनको पता है एट द एंड मैच्योर ऑडियंस चाहिए। सिंपल है ना सर, एक स्कूल देख लो आप। एक स्कूल है जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है, उसकी मंथली फीस कुछ 20,000 रुपए के करीब है। और एक वही स्कूल है जहाँ हम पढ़ाई किए, तो अभी भी स्कूल है, उसकी मंथली फीस कुछ करीबन, गवर्नमेंट स्कूल है, 100 रुपए भी लगती है, वो भी नहीं लगती, उल्टा गवर्नमेंट से मिलता है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? मास्टर उससे ज्यादा टैलेंटेड है ना, टेट करके निकले हैं ये मास्टर। बट ऐसा क्या है कि वो 20,000 रुपए चार्ज कर रहा है और फिर भी लोग वहां पे जाके एडमिशन कराने के पीछे परेशान है। रीजन सिर्फ एक है, इन्वायरमेंट चाहिए लोग। लोग क्या ढूंढते हैं कि भाई हम जहाँ पे जाए हमारे जैसे लोग ज्यादातर दिखे, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में आप जाओ तो जनरली हम जहाँ पढ़ते थे, हमारे सबके फैमिली में कौन था? किसी के पिताजी ड्राइवर, चौकीदार, माली, है ना, यही सब थे। कोई मूंगफली बाहर बेच रहा है, किसी ने ठेला लगा रखा है, सब यही थे हमारे। तो हमारे दोस्तों के पिताजी भी यही थे। तो एट द एंड लोग माहौल ढूंढते हैं। तो स्पॉटिफाई क्या है, एक माहौल का गेम है कि ऐसा नहीं कि कोई बीट कर देगा यूट्यूब को। यूट्यूब को बीट करने के लिए स्पॉटिफाई तो अभी बहुत लो लेवल पे है। इंस्टाग्राम बहुत टाइम से घूम रहा है ना, बट अभी भी वो लाइक रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं निकाल पाया। भले लोग उसको फ्रेंडली मानते हैं, यूज करते हैं, बट अभी भी पैसा कहाँ से लोग बनाते हैं? यूट्यूब पे। बिकॉज यूट्यूब पे सबसे बड़ी पावर पता क्या है? सर्च इंजन। अभी आपको कुछ भी ढूंढना है ना, तो अब आप गूगल पे नहीं, अब आप यूट्यूब पे जाते हो। वो बात अलग है कि चैट जीपीटी नहीं आएगा, आप चैट जीपीटी पे भी सर्च मारते हो, बट देयर इज अ डिफरेंट थिंग। बट यूट्यूब को बीट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ भी अगर आपको अगर आपको 30 सेकंड में भी कोई चीज ढूंढनी है ना, तो आप कहाँ सर्च मारोगे? क्योंकि सर इंस्टाग्राम पे तो उस 50 दिन पहले आपने क्या बनाया था, आपको खुद ढूंढने के लिए बहुत बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, सर्च इंजन राइट? इतना स्ट्रांग भी नहीं है हाँ, उसका। तो एट द एंड सिंपल समझिए कि यूट्यूब को आने वाले 10 साल में कोई बीट नहीं कर पाएगा। वीडियो मॉड्यूलेशन में टेक्नोलॉजी आएंगी, प्लेटफॉर्म आएंगे, अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि क्रिएटर को नए नए प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ना, है ना। कि आज आप सोचो, आपके जिस गांव में जहां आप रहते थे या मैं रहता था, उसमें एक परचून की दुकान हुआ करती थी। जब गए उससे बोलने, भैया ये बिस्किट कैसे हैं? उन्होंने कहा भाई किलो पे मिलता था पहले, कि 5 रुपए किलो। हमने कहा 4 लगा दो, उन्होंने कहा अब 8 रुपए हो गए, जा। मतलब इतनी बदतमीजी तरीके से पेश आना। अब आप कह रहे हो चलो कोई नहीं 5 ही दे दो यार, वो क्या बोल रहा है? नहीं 8 से कम नहीं है, जा जा। कि उसको पता है आएगा तो मेरे पास ही। लेकिन जब 10 दुकानें खुल गई ना, तो उसके चेहरे पे स्माइल लगे, बेटा आ जाओ, आते ही नहीं हो, है ना, क्या हो गया? रीजन इज वाई कि कॉम्पिटिटर मार्केट में होनी चाहिए, फायदा क्रिएटर को होगा। तो जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म आएंगे, खुशियां मनाइए कि आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और अब जो ये मान लिया चलो यूट्यूब तो है, क्योंकि मैं भी उसी पे डालता हूँ, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने कहा ना कि वो मोनेटाइजेशन का जो गेम है वो उसने क्रैक कर रखा है, और उन्होंने भी क्रैक नहीं किया। वो जब तक वो क्रैक करेंगे शायद ये कुछ और भी कुछ और पहुंच जाएगा। अब तो दूसरी चीज़ है पॉडकास्टिंग। तो अभी मैं कई सारे कंटेंट क्रिएटर से सुना मैंने कि यार ये पॉडकास्टिंग जो है ना, अब ये काफ़ी स्टेग्नेशन पर आ गई है, मैच्योर हो गई है मार्केट। बूस्ट आया था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा हमारे मोदी जी ने एक पूरा क्रिएशन कंटेंट क्रिएटर के अवार्ड्स करवा दिए और काफ़ी सारे लोगों को दे दिया। मैं भी था सर उसमें। हाँ, तो काफ़ी अच्छा था, मगर अब लग रहा है कि एक थोड़ा सा स्टेग्नेशन आ गया है। तो क्या अब कुछ नया आने वाला है? देखो सर, नया क्या आने वाला है उसके चक्कर में हम एग्जिस्टिंग चीजों को नहीं छोड़ सकते। आप समझो कि पहले तो पॉडकास्ट, जब हम ये बात करते हैं तो लोग डर रहे हैं कि पॉडकास्ट करूं कि ना करूं, है ना, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सर पॉडकास्ट इसीलिए ज्यादा आपको दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, कि ये करना बड़ा आसान हो गया है। पहले पॉडकास्ट करने के लिए आपको 3 कैमरे चाहिए थे, राइट? एक आपको एक्वेस्टिक स्टूडियो बनाना था, एक आपको लाइटिंग खरीदनी थी 2 सेटअप के लिए, उसके बाद आपको 2 सेटअप माइक खरीदने थे। इसका एक कॉस्ट बनता है तकरीबन 15 से 20 लाख के बीच में, मिनिमम भी आप करें। हाँ, 2 की जगह आप लाइक
एक कैमरा लगा लें, एक हाँ। फ़ोन लगा लें, फिर भी घुमा फिरा के सस्ते से सस्ता बजट भी आपको 8-9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो मांगता है। चाहिए ही थी। तो 9 लाख रुपए लगा के कोई पॉडकास्ट शुरू करना सबको लगता था पता नहीं कैसे होगा, क्या कर पाऊँगा। बहुत से लोग नहीं करते थे, बट आज के टाइम पे आसान हो गया है। आज के टाइम पे आसान इसलिए है कि मेरे पास स्टूडियो है। मैंने क्या किया, इसको रेंट आउट देना शुरू कर दिया, है ना? क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 घंटे के लिए, बाकी के सातों दिन खाली रहता है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना रेंट आउट दे दें। अब रेंट आउट पे इसकी एक कॉस्ट चली आती है 5,000, 6,000, 7,000 पर पॉडकास्ट। अब सामने वाले को पता है कि मैं हफ्ते की 4 डाल रहा हूँ। अब 4 का मतलब हो गया यार 5,000 रुपए पॉडकास्ट है तो सर 5 चौक 20,000 रुपए, 30,000 रुपए। 30,000 में मेरा एक चैनल चल रहा है महीने का, जहां मेरी एक पीआर बन रही है, ब्रांड वैल्यू बन रही है, राइट? मेरे गेस्ट से नेटवर्क बन रहा है ना? मैं 30,000 में, अगर मेरा चैनल चल गया तो मैं पैसा पीट दूंगा रणवीर इलाहाबादी की तरह, राइट? कि वो आज रणवीर इलाहाबादी का एक पॉडकास्ट का रेट था सर 30 लाख रुपए। राज शमानी 25 से 30 लाख रुपए लेता है एक पॉडकास्ट में अगर वो ब्रांड इंडोर्समेंट करता है तो। अब आप ये समझो कि जब इतना ज्यादा पैसा लोग चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलने के साथ लग रहा है आसान है 30,000 में पॉडकास्ट, इतना बढ़िया सेटअप, तो फिर दिक्कत ही क्या है? तो फिर लोग बाग जो है इसमें बहुत भीड़ आ गई। अब जब भीड़ बहुत आ गई ना, तो पहले लोगों को लगा भीड़ आ गई आ गई आ गई। अब कुछ लोग मैच्योर हो गए, अच्छा काम करने लगे, तो लोगों को लगा अरे यार ये मार्केट क्लटेड हो गया है ना? क्लटेड हो गया, इसमें काम नहीं है। काम पहले भी नहीं था, जो भीड़ आई थी उसके पास काम कहाँ है? समझना ये पड़ेगा उन लोगों को जितने भी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ तो इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए आपकी निश क्या है, किस निश में आपको पॉडकास्ट करना है। आप यहाँ पे किसी भी जॉनरा के लोगों को बुला लेंगे, अगर आपका गोल क्लियर नहीं है ना कि मुझे करना क्या था, इस पॉडकास्ट से मुझे आउटकम निकालना क्या था, तब तक आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि रणवीर इलाहाबादी का क्या है, कभी वहां पे बॉलीवुड वाले, कभी बिजनेस वाले, राज शमानी पे भी ऐसे आते हैं। बट देखिए मैं बार बार वही कहता हूं कि अगर आप 1-2 लोगों को, जो मार्केट में 1 ही 2 हैं, अगर आप उसी को आइडल मान के काम करना चाहेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की बहुत कम है। रेदर देन आप उन लोगों को बनाइए जहां सक्सेस रेट ज्यादा है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर, एक वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, मान लेते हैं 10 लोग पढ़े लिखे हैं और 10 लोग अनपढ़ हैं, दोनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन करेगा? तो ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है, कोई भी कर सकता है, बट एक प्रोबेबिलिटी समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मेरे नजरों में ऐसा हो सकता है कि उन 10 में 10 अनपढ़ में एक ऐसा बंदा है जो सबसे ज्यादा पैसे वाला बन जाए, सबसे ज्यादा। लेकिन 9 के 9 मुझे नहीं लगता एवरेज होंगे जो महीने के लाख रुपए 2 लाख भी कमा पाएंगे। लेकिन इधर 10 लोग में से ना सच कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला ना बने, लेकिन हर कोई 1 से 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा होगा। तो आप या तो जुआ खेल लो, बेट कर लो कि मुझे वैसा ही बनना है, रेदर देन आप एक निश चुनो, उस निश पे सीरियस होके काम करना शुरू करो। आपके सामने अदर निश का कोई सेलिब्रिटी भी आ जाए और आपको लगता है ये मेरे कंटेंट से रिलेटेड, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज उनके साथ पॉडकास्ट मत करिए, आप अपने लोगों के साथ पॉडकास्ट करिए। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंस क्रिएटर हूं आज के टाइम में, मेरा महात्मा जी फाइनेंस कंटेंट है, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूं जो क्या करते हैं, फाइनेंस की वीडियो बनाते हैं। अभी 2 वीडियो है, 4 वीडियो है, 50 वीडियो होगी, 100 वीडियो। जब 100 वीडियो का एक पूल बन जाएगा ना, तो जो गेस्ट होंगे वो ये नहीं देखेंगे कि इसके व्यूज कमाते हो, देखेंगे नहीं यार ये बंदा सीरियस है, ये पॉडकास्ट में सिर्फ फाइनेंस के लोगों को बुलाता है, यहाँ जाना जरूरी है, प्रेजेंस होनी जरूरी है। अगर मेरी ही पॉडकास्ट चल गया, बाकी सबका नहीं चला, तो एटलीस्ट मुझे प्राउड तो महसूस होगा। क्योंकि आप जितने भी गेस्ट से मिलेंगे, गेस्ट आपको आएंगे और अब वो अपना ना क्या करते हैं, आपके चैनल पे आके देखते हैं कि आपके चैनल पे मेरी पॉपुलर वीडियो, उसको बड़ा प्राउड महसूस होता है कि अभिषेक के चैनल पे मेरी वीडियो सबसे ज्यादा चली है। बिल्कुल राइट। तो एट द एंड आपको देखना है कि मेरा निश होना चाहिए, मेरा पर्पस क्या है, मैं इससे क्या आगे लेने वाला हूँ। बेनिफिट क्या होगा जब आप एक बार फाइनेंस क्रिएटर बहुत सारे आ गए, आपके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे बुला लिए, आपका एक कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे इंजीनियर्स के लिए काम कर रहे हैं, आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे योगा ट्रेनर्स के साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, बड़ी कंपनीज को आप जब अप्रोच करेंगे जो योगा रिलेटेड कंटेंट बनाती हैं या प्रोडक्ट बनाती हैं, वो तुरंत आपको ब्रांड दे देंगी। फाइनेंस का पॉडकास्ट करते हैं आप, फाइनेंस वाले तुरंत आपके साथ आके जुड़ जाएंगे कि चलो इनके यहाँ गेस्ट तो आते ही हैं, राइट। तो दिस इज अ वे। मुझे ऐसा लगता है लाइफ का कभी कभी सैचुरेशन नहीं होता, थोड़ी मैच्योर लेवल की बातें बोल रहा हूँ, अगर समझ आए तो समझना। सैचुरेशन सर होता क्या है? सैचुरेशन एक ना फॉल्स वर्ड है जो एक डिमोटिवेट इंसान मार्केट में फैलाता है। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। रीजन क्या है, मैंने 10 साल यूट्यूब कर लिया, मैं थक गया, तो मैं क्या कह रहा हूं, अरे यार मार्केट में सैचुरेशन आ गया।
अब ये बताओ, कोई बंदा जो भी 12वीं पास करके उठा है, क्या वो मेरे प्रोफेशन में आएगा तो काम नहीं कर पाएगा? मतलब ये तो फिर तो दुनिया ही खत्म हो गई, फिर तो पढ़ाना ही बेकार है। जो बच्चे अभी 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद एकदम एक्साइटेड हैं कि उन्हें फाइनेंस क्रिएटर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, ब्लॉगर बनना है, उसे हम ये बोलेंगे कि बेटा अब तो करियर खत्म है। ऐसा कुछ नहीं है। हर साल नए ब्लॉगर्स आएंगे, फाइनेंस क्रिएटर आएंगे, योगा ट्रेनर आएंगे, कुकिंग चैनल आएगा, पॉडकास्टर आएंगे, हर साल आने वाले 100 साल बाद भी। क्योंकि वो लोग अब क्या है ना कि वो इनोवेट करेंगे। सर इनोवेट, मैं भी कह रहा हूँ ना, इनोवेशन ना दिख जाती है। हाँ, तो आप समझो नहीं, अभी आप देखो कि समय रैना का शो था, क्या इनोवेशन था उसमें? बट लोगों को लगता है यार देयर इज अ इनोवेशन। क्यों? क्योंकि कैमरा नॉन स्टॉप चल रहा है, चाय आ गई, बिस्किट आ गई, खा रहा है, लोगों को लग रहा है रॉ का कल्चर आ गया। सर कल्चर कुछ नहीं है, कल्चर बनाना पड़ता है। सर आज से 15 साल पहले दिल्ली में ना मोमोज कोई जानता भी नहीं था, सब गोलगप्पे खाते थे। लेकिन सडनली ये मोमोज कहां से आ गया? कौन खाने वाले लोग आ गए, है ना? दिल्ली वाले तो सारे वही हैं। रीजन क्या है? सप्लाई बढ़ा दी लोगों ने, हर लुक्कड़ पे मोमोज की दुकान लगा दी, है ना? अब बंदा गोलगप्पे खाने निकल रहा है, अब उसको मिल ही नहीं रहा है, क्या मिल गया? मोमोज। एक ठेला छोड़ा, दूसरे पे खा ही लिया, आदत पड़ गई। कोई भी फोन करता है, भाई देखिए मोमोज वाला, वहां से राइट ले ले। तो मोमोज 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 सप्लाई इतनी बढ़ा दी कि लोगों को पसंद आने लग गया। अब ये जो डार्क कॉमेडी के नाम पे जो लोग गंदा परोसते हैं, अब लोगों ने इतना परोस दिया ना कि लोगों को अब यही समझ आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है इसके अलावा। तो लोग सोचते हैं कि यार जो है वो डार्क कॉमेडी चल रही, चल कुछ नहीं रही, सप्लाई क्या करना चाहते हैं वो मैटर करता है। तो देयर इज अ थिंग, ट्रेंड कुछ नहीं होता। ट्रेंड, मैं एक कपड़े वाले से मिला था सर, मैं आपको बताता हूँ। मैं बोला यार ये जो फैशन जो है वो तो खत्म हो जाता है। मतलब कोई खत्म नहीं होता, सारे बिकते रहते हैं हमारे, है ना? सारे बिकते रहते हैं, सीजन बदल लगे रहते हैं, लोगों को बस बताना होता है कि ये फैशन आ गया और ये नहीं आया। अरे 5 साल स्टॉक रख लो, डेड स्टॉक जो है मैं आपको 5 साल बाद दोबारा निकाल दो, ये नया फैशन हो गया। नया फैशन है। तो आप जितने भी व्यूअर है, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कमेंट में आप उल्ट पुल्ट बोलोगे लेकिन मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ कि आप डीमोटिवेट मत हो। सैचुरेशन नाम की चीज कुछ नहीं होती। जो दिल में आए करना शुरू करो। कुछ यूनिक के चक्कर में आप 6 महीना खराब कर लोगे। जो दिल में आए करो, लेकिन हाँ पर्पस क्लियर होना चाहिए, निश क्लियर होना चाहिए। आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी इनसाइट्स दे दिए कि नए क्रिएटर्स को। और मेरे को ये सबसे अच्छी बात क्या लगी ना अमरीश भाई, की आपने कहा ना कि ये सैचुरेशन नहीं आता, क्योंकि सबसे अच्छा यही था इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कि मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, जो अब आने वाला है वो तो अभी कर रहा है ना। हाँ तो वो भी तो चलेगा, वो भी तो कुछ करेगा। राइट है ना सर? फिर तो वो डिमोटिवेटेड रहेगा कि मैं हाँ। पढ़ ही क्यों रहा हूँ, करियर ही खत्म हो गया। आप किसी 10 साल वाले एस्ट्रोलॉजर से मिल लो जो नंबर 1 नहीं है, वो आपको बोलेगा सर पहले वाली बात रही नहीं, अब तो मजा नहीं है इस इंडस्ट्री में। फिर सारे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे नहीं। सर हर एक में मजा है, सारा गेम यहाँ का है ना? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, चीजें आप थोड़ा सा बदलना शुरू कर दोगे, ये रियलिटी है। सर जब आपने YouTube चालू किया था जी, और आज जब है, तो क्या डिफरेंस क्या देखते हो? देखो यार, हम लोग तो क्या थे, हमारी औकात क्या थी, आप ये बताओ। हम लोग सरकारी स्कूल में बैठ के पढ़ने वाले, जहाँ पे बेंच नहीं, है ना, जहाँ पे लाइट नहीं, पानी नहीं, वॉशरूम के नाम पे एक ही वॉशरूम था, इतना गंदा कि घर से ही करके आते तो घर से ही करके जाते थे, ये हाल था। और घर पे भी कहाँ, पहाड़ी पे जाते थे, घर में खुद बाथरूम नहीं था, दिल्ली ऐसा शहर में। तो हम तो बिल्कुल जीरो पे थे। तो आज जो भी मिला हुआ है, मतलब ये सब तो ब्लेसिंग ही है ना। अब ये मुझे यूट्यूब के थ्रू मिलता या मैं कोई बिजनेस कर रहा होता, जो भी मिलता हम लोगों के लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि जहां भी आज हम कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ी घूम रहे हैं, घर ले लिया, बिल्डिंग ले ली, अपना परिवार खुश है, ये सब समझ आता है कि यार ये सब जो किया इसी की वजह से है। तो ये किया कैसे? ये एक स्टेप लिया। मुझे लगता है आप सब जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, चाहे यूट्यूब हो या किसी भी सेगमेंट में हो, मैं खैर क्रिएटर हूं तो मैं क्रिएटर रिलेटेड बात कहूंगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी का सेक्टर सैचुरेशन आ गया है, नहीं, कहीं है नहीं ना? आया। सब जगह बढ़िया चल रहा है, बट मुझे इस क्षेत्र का आइडिया, इस फील्ड का आइडिया है। तो मुझे पता है कि इस फील्ड में क्या है, जो भी आप काम कर रहे हो, ये एक प्लेटफॉर्म लाके दे देता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और आपको लोगों की नज़रों में सम्मान दिलाने लगता है, क्योंकि लोगों ने वीडियो में देखा होता है, सामने मिलते हैं तो अच्छा लगता है। और जिसकी बारे में लोग बात करते हैं उसी की तो मार्केट में डिमांड है ना, उसी के पीछे पैसा लोग देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यार मेरा टाइम 16 में मैंने शुरुआत करी थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं जीवन में जो गाड़ी मैंने सोची नहीं थी वो मैं चढ़ पाऊंगा, जो घर मैंने कभी देखा नहीं था वो मैं खरीद पाऊंगा, है ना? तो थैंक्स यूट्यूब कि जिसकी वजह से हम इस क्षेत्र में आए, और उसके बाद फिर इंस्टाग्राम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए और सबके थ्रू काम कर रहे हैं, बट मेन सोर्स हमारा यूट्यूब ही रहा है सर शुरू से, क्योंकि वो मोनेटाइजेशन का गेम क्रैक कर रखा है ना उसने। राइट। अब अभी हम पीछे बैकस्टेज बात भी कर रहे थे कि आजकल क्या है, बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं, वो 5 महीने 6 महीने काम किया, कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर छोड़ के भग लिए। राइट। तो उनके लिए क्या कोई सजेशन दोगे आप? जुट जाओ,
मैं एक ही चीज कहूंगा उनको, हाँ, देखो क्या है ना सर, उनको अगर कोई बता देता या स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता कि बेटा तू 3 साल काम कर ले, तेरे अकाउंट में मैं 1 करोड़ डाल दूंगा, सर वो सब कुछ छोड़ के काम ही करते। हाँ, पर उनको पता ही नहीं है स्टैम्प पेपर पे देने वाला। बट मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, जो मैंने 3 बातें कहता हूँ ना, अगर आपने कर ली तो मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिख के ले जाओ और 2 साल 3 साल बाद आ जाओ और 1 करोड़ मेरे से ले जाओ अगर ना कमा पाओ तो। सबसे पहला, एक निश चुनो, कोई सा भी निश हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई सैचुरेशन नहीं, जो दिल करे वो पहला निश चुनो और निरंतर लगातार कम से कम हफ्ते की 3 वीडियो मिनिमम 1 साल तक बनाते रहो। 52 अगर वीक में 1 बनाओगे तो होती है, गुणा कर लो 3 से, राइट सर, ऑलमोस्ट 150 वीडियो के करीब होती है। अगर आपने 160 वीडियो बना ली ना और निरंतर लगातार, और एक तीसरा काम बस ये करना है कि जो आज आपने वीडियो बनाई है, लाइव करने के बाद बैठ के पूरा खुद देखना और देखना कि इसमें मैंने गलती क्या करी है। उस तीसरे पॉइंट से आपका सारा निचोड़ निकल जाएगा अगली वीडियो का। और मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि 160वीं वीडियो ना आपको कहोगे भाई ये मैं हूं क्या। हिला दोगे आप इंडस्ट्री में। आप करके देखो और फिर भी ना बना पाओ तो 1 करोड़ मुझसे ले जाना। क्या बात है, कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। नहीं सर, ये रियलिटी है, ये रियलिटी। कंसिस्टेंसी पेज ऑफ, वो तो है ही, बिल्कुल है। कंसिस्टेंसी और राइट वे में। हाँ, वो अपने आप से सीखना, अपने आप से भी सीखना, जो आपने बात कही ना, वो मेन है सर, वो मेन है। मैं खुद ही हूँ, मैं 14 महीने पहले शुरू करी थी, मैं फर्स्ट वीडियो देखता हूँ, आज की वीडियो देखता हूँ तो लगता है यार जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, मेरे लिए तो सर अभी आपने बोला ना, वो कहता है ना कि एक स्टेज पे एंकर चढ़ता कहता है माफ कीजिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए क्योंकि मैं नया हूं, तो लोग नया समझते हैं। हाँ, अगर वो नहीं बोलता तो लोग उसको एक स्टार ही समझते हैं। हाँ, तो आप ये मत समझो कि आपने देखा और आपने कहा छी छी कितनी गंदी वीडियो बना दी मैंने, अगली वीडियो सच्ची बनाओ ना। लोगों को वो अच्छा लगेगा, आपको लग रहा है गलत, इसलिए दिल में ही रखो। अपनी कमियां दूसरों को मत बताओ, अचानक के कहते हैं। हाँ, नहीं, वो है, अपने आप से सीखना बहुत जरूरी है। खुद से सीखिए, खुद से सीखना। जैसे अब जो ये कंटेंट क्रिएशन है, अब इसकी जैसे हम बात करते हैं, क्रिएटर इकोनॉमी बन गई है। क्रिएटर इकोनॉमी अब जैसे आप ही ने बोला कि अब तो स्टूडियोज भी हैं, मैनेजर्स हैं जो आपका काम मैनेज करते हैं, दे आर हेल लॉट ऑफ पीपल अराउंड इट, राइट। एडिटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, हमारे साथ खड़े हैं इस समय ये सारे के सारे। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं लोगों के लिए, वो क्रिएटर इकोनॉमी में कितनी सारी हैं, राइट। अब तो लिमिटेशन ही नहीं है। आप और मैं तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं केवल, उसके पीछे हमारी और आपकी टीम्स है जो काम कर रही है। तो लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि मैं केवल बोल सकता हूं या मैं ये और भी चीज़ें कर सकता हूं तो भी मैं इसमें घुस सकता हूं? देखिए, मैं आपको शायद राइट पर्सन होऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कुछ 8 साल में यही काम किया है। हाँ। मैंने 2022 में जब मैंने ये चीज़ों पे सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो 23 में हमने एक इवेंट किया सर। 5000 कंटेंट क्रिएटर, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज कोई नहीं कर पाया। तो क्रिएटर इकोनॉमी में हमने हर क्रिएटर्स के साथ काम किया है। मैं दिल्ली का सिटी एम्बेसडर रहा हूँ यूट्यूब का। मैं 2024 का बिहार का सिटी एम्बेसडर रहा हूँ यूट्यूब का। यूट्यूब ने मुझे काम दिया था कि मैं ऐसे इवेंट्स और करूँ। इस पे बहुत खर्चा होता है, मतलब एक इवेंट में 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं। और हमने वहाँ पे वो चीज़ लगाने के बाद लोगों को एम्पावर किया, लोगों को सिखाया कि किस तरीके से क्रिएटर इकोनॉमी काम करती है, ग्रो करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का ना जॉनरा अलग है। जैसे देखिए, आपका पॉडकास्ट रिलेटेड काम है, तो आप क्या करेंगे, आपको ना अलग अलग कंटेंट क्रिएटर से रिलेशन रखना पड़ेगा। ना चाहते हुए आपको स्माइल करनी पड़ेगी, है ना। ये काम है, क्योंकि आपको एक पॉडकास्ट ले रहे हो, आपके पास गेस्ट आ रहे हैं, तो एक बिहेवियर तो होता ही ना, गेस्ट से कैसे बात की जाती है, कैसे। अब गेस्ट क्या है, कभी अकड़ू आ जाएगा, कभी इगोइस्टिक आ जाएगा, कभी ऐसा आएगा कि वो आपको ही भगवान मानेगा। लेकिन सबको आपको तालमेल बना के चलना है। अब मान लीजिए मैं कौन हूं, मैं एक फाइनेंस क्रिएटर हूं, तो मेरी ऑडियंस कौन है? मेरी ऑडियंस है वो लोग जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। अब मेरी ऑडियंस क्रिएटर तो है नहीं, राइट। तो मैं चाहे किसी क्रिएटर से ना भी मिलूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कमरे में कुंडी लगा के एक विंडो खोल दूं अपने सर्वेंट के लिए कि बस मुझे सुबह और शाम खाना दिया कर और कपड़े भेज दिया कर जो पहनने हैं, मैं बाहर नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा जी, यूट्यूब की दिए फीचर है। आपको अपने ट्रेडर से मिलना है जो कि लाइव आप मिल ही रहे हो, आपको यूट्यूबर से क्यों मिलना है? लेकिन आपको लगता है कि मैं जिंदगी भर टीचर ही नहीं रहूंगा, मुझे आगे चल के एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अपने बिजनेस को स्केल करना है, तो डेफिनेटली आपको अपने फर्टिनिटी में लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी तो सीखोगे ना। जैसे लोग मैं सर से मिला तो मुझे पता चला यार जॉब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कुछ और बातें करी। जब ये मेरे से मिले होंगे तो इनको पता चलेगा कि यार क्रिएटर इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, कैसे काम करना चाहिए, क्या इंडस्ट्री है। तो मिलने से कई बार आप ब्रॉडर माइंड लेके जाते हो, आप बिजनेस को एक्सेलरेट करते हो। बट अगर आपको टीचर ही बनना है, अच्छा ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योर बन गए तो करोड़ों कमा रहे हो, टीचर तो करोड़ों नहीं कमा रहे। एक यूट्यूबर
जो सिंगल घर में बैठ के यूट्यूब की वीडियो बनाता है सर, वो महीने के 2 से 2.5 करोड़ कमाता है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरे आज भी बात हुई होगी उनसे। महीने का 1.5 करोड़ 2 करोड़ वो महीने का कमाते हैं और उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो खुद कहते हैं कि भाई मैं ज़्यादा मिलना नहीं चाहता। वो यूट्यूबर भी हैं, एक तो ट्रेडर होते हैं जो कहते हैं मैं नहीं मिलना चाहता, दूसरा आजकल कंटेंट क्रिएटर भी हैं। वो कहते हैं भाई मेरे को पॉडकास्ट नहीं करने, मेरे को किसी के इवेंट में नहीं जाना, मैं ज्यादातर लोगों की नजरों में आना नहीं चाहता, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, बात खत्म। तो ये ऑल अप टू यू है कि आपको करना क्या जीवन। राइट। क्योंकि मैं अभी जैसे आपने कहा ना एजुकेशन में, तो मैंने भी एक दो मैथ्स के सर और पॉलिटिक्स के सर को बुलाया था जी। वो उनका काम ही यही है, वो पहले क्लासेस भी लेते हैं हाँ। और अपना कंटेंट भी क्रिएट क्या मतलब उनको मेरे से, भैया पढ़ा रहे हैं, उनको स्टूडेंट से मतलब है। पहला पॉडकास्ट था सबका उन दोनों का मेरे साथ। हाँ। कहते आपने बुलाया तो आपकी रिस्पेक्ट है ना साहब, आपकी रिस्पेक्ट है। देखो मैं एक चीज और कहता हूँ, मेरी बातों को रिलेट करना। हम देखते हैं ना कि यार ये जो बड़े बड़े बॉलर्स इतने मतलब इंडिया के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है, न्यूजीलैंड के खेला हुआ है, और मैच फिक्सिंग की न्यूज आ जाती है कि यार ये 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए गलत बॉल फेंक देते हैं। भाई इनको तो इतना पैसा मिलता है, साल का 50-50 करोड़ कमाते हैं, ये क्यों फेंक देते हैं एक बॉल के लिए? सर वो फेंकना नहीं चाहते, उनके पीछे प्रेशर होता है उनके मैनेजर का। मैनेजर कहता है कि भाई प्रेशर है, फेंकना पड़ेगा। 2 करोड़ मिल रहे हैं, 2 करोड़ उसके कौड़ी के बराबर नहीं है उस प्लेयर के लिए, लेकिन उसको पता है इस मैनेजर को मैं नाराज नहीं कर सकता। अगर मैंने नाराज कर दिया तो मेरा आगे का धंधा खराब हो जाएगा, मेरा ये बिजनेस खराब कर देगा, तो वो मजबूरी में फेंकता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपकी मजबूरी आपसे गलत काम कराती है। तो यूट्यूब का सबसे अच्छी बात क्या है कि साला मैनेजर भी हम ही है, क्रिएटर भी हम ही है, प्रोड्यूसर भी हम ही है, डायरेक्टर भी हम है, व्यूअर हम नहीं है, व्यूअर लाखों लोग देखने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात यहाँ की है। तो भैया एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे सब कुछ आप हो, कोई आपसे बेइज्जती कर दे बोला भाड़ में जा, मेरे पास खुद व्यूअरशिप, आप यूट्यूब पे लाइव आ गए, हजारों लोग आपको, लाखों लोग देखने आ गए। हाँ, मगर वहां बदतमीजी मत करो। हाँ वो तो आपका रोजी रोटी है। मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो व्यूअर से मैं क्यों गलत करूंगा। वो बॉलर भी तो गलत बॉल नहीं फेंकना चाहता था ना, लेकिन उसके मैनेजर ने, ऊपर वाले ने उसको फेंकवाया। तो सर यही तो है ना, व्यूअर से प्यार करिए, सारा गेम व्यूअर का है। मेरे केस में मेरे व्यूअर सारे कंटेंट क्रिएटर वाले हैं तो ये गेम हो जाता है, कई बार उल्टी बैक फायर भी आ जाती है, बट समझते हैं वो लोग। जैसे हमने बात करी थी कि कुछ लोग छोड़ देते हैं 5-6 महीने बाद, और ये कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि उनको व्यूअरशिप नहीं मिलती। माना उन्होंने कुछ निश पकड़ रखा है, सब कुछ उन्होंने परफेक्ट कर रखा है, बट फिर भी कई बार व्यूअरशिप नहीं मिलती। इसके पीछे रीजन है सर। पहला रीजन क्या है कि आप कोई 10th क्लास की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, कोई 12वीं की मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे कि आपने 10 चैप्टर पढ़ लिया है, अगर आप 10 चैप्टर पढ़ लेंगे तो पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे, 9 पढ़ेंगे तो 100 में 90 आएंगे, 8 पढ़ेंगे तो 100 में से 80 आएंगे। ऐसा तो है नहीं। ये एक स्किल बेस्ड गेम है सर। स्किल बेस्ड गेम का मतलब क्या है? क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएशन है। आप क्रिएटिव ऐसा बना के दीजिए लोगों को देखें। मैंने क्या कहा था लोगों से कि आप शायद खराब वीडियो बना दो, लेकिन पब्लिक क्या बोलेगी, वाह क्या वीडियो बनाया, वाकई वो खराब वीडियो थी, लेकिन पब्लिक ने अच्छा बोला ना, क्योंकि वो अपने नजरिए से आपकी वीडियो को देखता है। और सबका नजरिया भारतवर्ष में अलग अलग है ना। आपका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। मैं किसी बड़े क्रिएटर को देख के बोल सकता है क्या वाहियात फुद्दूसी बातें कर रहा है, इस क्या ये सब फालतू की चीजें हैं, बट आप कहोगे नहीं सर, दिस इज अ कंटेंट, ये एक्चुअल कंटेंट है। तो मैं वही लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको कंटेंट तो देना ही है, साथ में उसमें क्रिएटिविटी भी डालनी पड़ेगी, हुक लाइन डालना पड़ेगा कि यूजर को चाहिए क्या। कई बार आपके मन में, आप नए नए आते हो ना, आपको तो स्टेज पे आग लगा देंगे, जान भोग देंगे, है ना, ये कर देंगे। सर चाहिए नहीं जनता को, जनता को हल्का कंटेंट चाहिए, और आप भारी देने के चक्कर में पड़े हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई अमरीश जी। अब जब कंटेंट क्रिएशन में कुछ लोग इसे अटक जाते हैं, तो ऐसी कोई निश है जहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि आपने इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं और आप देखते हो कि यार यहाँ पे काम करो तो काम एक बार तो अच्छा चलेगा आपका और आपको किक मिल जाएगा। अब देखो सर, आप इसको ना रिलेट करो। मैं बार बार लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। आप अब ये देखो, आप एक मेले में गए, आपके सामने अचानक 100 दुकानें हैं, है ना। आप अच्छा खासा मिठाई बनाते थे, लेकिन आपने खिलौने वाले को देखा, वहां भीड़ बहुत लगी थी, तो आपको खिलौने की दुकान खोल लेते हैं, है ना। बट दुकान खोलने के लिए आपको करीबन लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो इसलिए आप नहीं खोलते हैं। बट यूट्यूब पे क्या है ना, कोई फाइनेंस वाला दिखता है, योगा जिम ट्रेनर ब्लॉगर, खोलने में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, है ना। फटाक से बोला गाइस इस चैनल पे आप ब्लॉग की वीडियो आएगी,
अगली वीडियो बना दी, गाइस इस चैनल पे फाइनेंस की वीडियो आएगी, इसमें कोई पैसे तो लगते नहीं है। तो लोग क्या है, लोग ना तुरंत इंपल्सिव डिसीजन लेके वो काम शुरू कर देते हैं, रेदर देन कि आपको सीखना चाहिए था। तो इसीलिए अब आप बोला कि कौन से प्रोफेशन ज्यादा चलते हैं, तो मैं पहले उससे पहले आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पहले अपने स्किल्स के देखिए कि मैं कर क्या सकता हूँ। अगर कोई बंदा मैथ्स पढ़ाता है ना, वो बोले कि मैं तो ब्लॉगर बनना चाहता हूँ, मुझसे पूछा मैंने कि भाई तूने लास्ट 5 सालों में कहाँ कहाँ ट्रिप किया, उसने कहा कहीं नहीं, बस गांव जाते हैं 1-2 साल में। वो कैसे ब्लॉगर बन सकता है? वो अपना गांव तक नहीं जा पा रहा है सही से, वो घूमेगा कैसे? राइट? तो एटलीस्ट आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए, नहीं है तो बिल्ड करिए, डेवलप करिए। अब रही बात पैसे कमाने की, सर कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से पैसे बनते हैं, जैसे फाइनेंस का पूरा सेगमेंट है, उसमें पैसे बनते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आज के डेट में व्लॉगिंग एक सेगमेंट है ना। अगर आपने एक सही निश ब्लॉगिंग कर ली तो ब्रांड्स बहुत आ जाते हैं आपके पास। दूसरी बात, बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड चैनल हैं, उस पर अच्छा पैसा बनता है। उसके बाद कुकिंग, अगर वुमेन है, अगर वो कुकिंग का काम करती है तो उसमें अच्छा पैसा बनता है। अगर आप मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ में भी डिफाइन है कि एनएलपी के ऊपर काम करना है ना, लाइक मेडिटेशन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, है ना। देखिए मैनिफेस्टेशन है क्या, जहाँ आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन जस्ट लाइक कि लोगों को ये, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बट लोगों को समझ आता है कि बिना कुछ किए कुछ कागज वागज पे लिख के दीवार पे चिपका के मैं लाइफ अपनी बदल लूंगा। बस लोग ज्वाइन कर लेते हैं आपको, है ना, बट उसमें है मेहनत। लेकिन लोगों को क्या साउंड जाता है कि आपने सोचना है बस कि आप अमीर हो गए, है ना, आपका बैंक अकाउंट खुल गया, है ना, आपने करोड़ रुपए डाले, आपने उसमें 30% गवर्नमेंट को टैक्स दिया, टैक्स देने के बाद सेस ड्यूटी भी दी अलग से। बोला लो, इतना अगर आप सोचोगे तो भी आप बनाओगे, क्योंकि जनरली कहावत भी है कि बड़ा सोचो। अब बड़े सोचने को इसने डिफाइन कर दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप एनएलपी इन सब में पैसा बनाना चाहते हो, बनाओ। आप योगा ट्रेनर हो, आप बनाओ। आप मेडिटेशन कराते हो, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन कराओ। मेडिटेशन तो बहुत पैसा है, इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत बिकेगा। मैं आपको भी कहता हूँ कि आप सोचो ना, आप मेरा कोई यूट्यूब का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपने ज्वाइन किया, 3 महीने में आप सीखे, आप चले गए, खत्म। लेकिन मेडिटेशन आज भी करोगे, अगले महीने भी करोगे, नेक्स्ट महीने में करोगे, उसके नेक्स्ट महीने में करोगे। अच्छा है, अभिषेक जी के साथ सुबह सुबह उठ के योगा हो जाता है। हाँ, कितना खर्चा आएगा? अरे 1000 रुपए तो लेते हैं खाली अभिषेक जी। अभिषेक जी ने 1 लाख लोगों से 1000 रुपए लिए, है ना। 1 करोड़ रुपए महीना अभिषेक जी का रेवेन्यू गेम। दैट्स इट, सिंपल गेम है बॉस। और ये सब्सक्रिप्शन है। 1000 छोड़ो, अभिषेक जी का नहीं, 500 ही लेंगे। 50 लाख रुपए गेम है, आप समझ रहे हो। तो बात सर गेम कितना बड़ा है आप देखो ना। तो बहुत सारे निश है। मैं लोगों को, हमारे जितने भी सेगमेंट मैंने आपको बताया, सभी में हमारे स्टूडेंट और सक्सेसफुल है। कुछ हमारे अपने जीरो से लेवल से स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे बट उनको उससे आगे जाना था। हमने बहुत सारे, जिनके भी आप नाम लेते हैं, बहुत सारे चैनल पे आपके आए हुए हैं, मुझे ऐसे नाम लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको शायद बुरा लग जाए, बट मैंने बहुत से लोगों की फ्रंट हेल्प करी है उनके बिजनेस को ग्रो करने में, उनके कोर्सेज में। कोई ऐसा कोई केस आप शेयर कर सकते हो? बहुत सारे केस है सर। अभी हमारी ज्योति करके मैम है, अभी आपने देखा होगा, हमारी एक स्टूडेंट है सीधी मारवाड़ी, उनका यूट्यूब चैनल है, आप उनको देखिए, वो लाइक मास्टर शेफ में जा चुकी हैं अलग अलग जगह पे। तो ये हमारी बहुत इनिशियल लेवल से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो आज इतना सक्सेसफुल हो चुकी हैं। तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे, निपुण कपूर करके हैं, वो दुबई में रहती हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, और आप जिनके भी चेहरे आप यूट्यूब पे देखते हैं, इन सबको हमने हर लेवल पे हेल्प किया है। भले उनको यूट्यूब ग्रो में हेल्प नहीं किया, बट हमने उनको कई बार, उनके चैनल डीमोनेटाइज हो गए तो विल हेल्प देम, पूरा हमने उनका सोल्यूशन दिया। कई बार वो अपने कोर्सेज को मॉड्यूल नहीं बना पा रहे तो हमने उनको कोर्सेज मॉड्यूल में हेल्प करा। कई बार वो अपनी वेबसाइट लैंडिंग पेज बना के, फनल बना के किस तरीके से ग्रो कर पाए, हमने वहाँ पे हेल्प किया। तो बहुत सारी चीज़ों में हम क्रिएटर्स को हेल्प करते हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल पे। कमाल कर रहे हो सर, क्योंकि ये पूरी सर्विसेज हैं। हाँ, मतलब सर्विसेज हैं और कंसल्टिंग है जो हम लोग देते हैं, और डेफिनेटली उनको मजा आता है क्योंकि इकोनॉमी बहुत छोटी है। हाँ, अभी भी बहुत छोटी है। वही अभी बात मैंने, और जितना आप नॉलेज रखोगे ना सर, देखो क्या होता है, आप 10 लोगों को नहीं जानते तो बहुत बड़े लोग हैं, 10 से मिलोगे, सब अलग अलग बातें करेंगे। बट क्या है, जितना आप अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, है ना, आप जैसे मुझसे मिलोगे तो आपको लगेगा यार ये तो एक क्रिएटर इकोनॉमी इतनी सी है। आप तो सबको ही जानते हो, है ना। किसी और से मिलोगे तो इतना बता देगा क्योंकि वो भी कुछ लोगों को जानता है, कि जिसे नहीं मिलोगे बोलेगा अरे और बहुत बड़ा है। तो जितना आप उस क्षेत्र की नॉलेज रखोगे वो उतना छोटा चला जाता है। दिस इज द गेम सर। वही तो मजा है इसका। जब मैंने भी शुरू किया था ये, मैं आपसे रैंडम बोलता हूँ, आप किसी भी क्रिएटर का नाम लो, मैं ये बोलूंगा कि मैं जानता नहीं, उसकी पूरी जर्नी बता दूंगा उनके साथ। आप भी हैरान, आप एक भी किसी जिनको भी आप जानते होंगे सर, नाम ले लीजिए।
अरे बहुत मुश्किल है, मगर ऐसे एक भी क्रिएटर जो आप ही के चैनल पे आए हो या कहीं भी, मतलब मैं ऐसे आप मतलब हिंट दे रहा हूँ आपको, वटेवर, आप किसी का भी एक नाम ले सकते हैं। चलो मैं एक क्रिएटर का नाम ले रहा हूँ, मैं अभी पॉडकास्ट उनके साथ, अगला पॉडकास्ट उनके साथ है, दीपक दहिया जी। अब आप दीपक दहिया की बात कर रहे हो, राइट? देखो आप, ये कोई कैमरे में फिक्स नहीं था। हाँ। अब आप दीपक दहिया जी को ऑन कैमरे में बोलता हूँ कि उनको मैं जानता हूँ तकरीबन ऑलमोस्ट 5 सालों से। हाँ। हमारे 2-3 इवेंट में आए हुए हैं, हमारे ऑफिस में तकरीबन आए हुए हैं, है ना? मेरा पॉडकास्ट उन्होंने अपने चैनल पे लिया हुआ है, मेरे चैनल वी मे क्रिएटर्स पे उनका एक पॉडकास्ट है। हम लोग तकरीबन हर महीने में 10-15 मिनट की फ़ोन कॉल कर लेते हैं, है ना? आप उनसे देखेंगे, वो हमारे क्रिएटर कार्निवल में आए थे, हमने उनको लाइक ऑनर्ड करके सम्मान भी दिया, उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है उसकी। अब बताइए इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ, और डिटेल है जो मैं बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर सकता हाँ, कि ब्रांड की बातें, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा ना आपको, रैंडम एग्जांपल दिया आपने। हाँ। आपने एक अगला पॉडकास्ट का नाम लिया, मेरे को नहीं जानता हाँ, था। क्योंकि मैं अभी तक जो कर चुका हूँ, आप उनका रैंडम भी नाम लोगे ना वही सर, मैंने हाँ। कहा ना कि मैं इतना घुस चुका हूँ इस इंडस्ट्री हाँ। में कि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैं जानता हूँ, मैं आपको पूरी जर्नी बता दूंगा उनके साथ कि मैंने क्या क्या किया है। तो मेरे लिए कहानी बहुत छोटी हो गई, आपको मैं क्या हाँ। बताऊं, बहुत छोटी। तो एट द एंड कि आपको अपने क्षेत्र की जितनी नॉलेज रखोगे आपको मजा उतना आएगा। तो आप इसके लिए ट्रैवल भी करते हो? ट्रैवल तो देखो सर होता ही है, बट उतना ट्रैवल नहीं करता मैं अच्छा। कि मैं महीने में 1-2 बार ट्रैवल कहीं हो गया तो हो गया। जनरली हम लोग, कोई इवेंट्स होता है तो वहाँ जाते हैं, इवेंट्स में मिले, और यही सब सारा रहता है। यूट्यूब में जैसे आपने अभी बात करी सब्सक्रिप्शन बेस की, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं जो गारंटी के साथ कोर्सेज करवा रहे हैं, उनके ऊपर केसेस भी चल रहे होते हैं क्योंकि लोगों ने डाल दिया भैया तुम गारंटी कैसे दे सकते हो। और कंट्रोवर्सीज, अभी आपने बात करी कंट्रोवर्सीज, अभी हमें सबको पता है क्या कंट्रोवर्सी चली थी, राइट? तो ये सब कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए मैं बात करूंगा गारंटेड कोर्स की। हाँ। देखिए गारंटेड जब वर्ड यूज होता है ना तो लोग एश्योर्ड मान लेते हैं कि भैया अब तो मुझे काम ही नहीं करना, मैं पढ़ना ही नहीं है, सर ने गारंटी दे दिया, सर मेरी नौकरी लगा देंगे, सर मुझे करोड़पति बना देंगे। तो मैं जितने भी कंटेंट क्रिएटर इनको वर्ड यूज करूंगा कि आप ये शब्द यूज ना करें। मुझे पता है इससे आपकी सेल्स थोड़ी बढ़ जाएगी, बट लोगों की ना एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ जाएगी, जिससे शायद एक बार तो आप बेच लोगे, अगली बार बेचने में बड़ी मुश्किल आएगी। तो इससे बेटर है कि ऐसे मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल क्यों करना है ना, रेदर देन आप लोगों को बोलिए कि भाई फ्रेमवर्क्स दीजिए, है ना, टेस्टिमोनियल्स दिखाइए, मतलब मार्केटिंग के टूल्स है ना अल्टीमेटली। तो आप ये सब शब्द इस्तेमाल ना करें, ये आप ही का नुकसान है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक बार तो बेच लोगे, एक सेशन बेच लोगे, अगला सेशन, क्योंकि ये सारे बच्चे बैकफायर करेंगे, हर बार कमेंट्स में उल्टा लिखेंगे, लाइक रिव्यूज गलत देंगे, वीडियोस बनाएंगे आपके ऊपर। तो गारंटेड शब्द का इस्तेमाल ना करके, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मार्केटिंग टूल्स है, उसका इस्तेमाल करिए। दुनिया कर रही है, यूट्यूबर करने में क्या दिक्कत है, बट ऐसा कुछ ना करिए। भैया आपने कहा कि केस हो रखा है, तो जनरली जो फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर है वो गारंटेड की वजह से नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने सेबी की गाइडलाइंस को पूरा हैम्पर किया। जैसे कि एक रिसर्च एनालिस्ट करके होता है कि अगर आप सेबी के आरे हैं तो आप लाइक एलिजिबल हैं लोगों को टिप्स एंड शेयर कॉल एंड पुट देने के लिए कि भैया ये खरीद लो, ये बाय कर लो और ये बेच लो। बट दिक्कत क्या है कि लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और फिर भी लोगों को टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई ये खरीद लो और ये बेच लो। तो ये गलत है। सेबी कहता है कि भैया काम आपको नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं कि अगर एक सेबी रजिस्टर्ड किसी को कोई सपोज दैट रिलायंस खरीद लो बोल रहा है, तो उसने भी 14 दिन पहले से कुछ एक्टिविटी ना करी हो, ना वो 14 दिन तक बाद तक कुछ एक्टिविटी शेयर में करेगा, ना उसके फैमिली में, रिलेटिव्स में, तो सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो वो इन चीज़ों में मॉनिटरिंग है। तो सेबी ने एक प्रॉपर एक वेबसाइट पे एक लिंक डाला हुआ है जहाँ पे आप जाके, जो भी पर्सन क्लेम करता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, आप उसका नाम डालिए, उसकी पूरी बायोडाटा वहाँ पे आ जाती है, पूरा डिटेल आ जाता है। तो ये तरीके हैं। तो लोग कुछ अलग तरीके से पैसे कमाते हैं, जहाँ पे वो फ्रॉड करते हैं, बेसिकली वो फ्रॉडलेंट केस में आता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई इन चीज़ों से, जब उन्होंने बातें करी ऐसी कि चाहे हम गारंटेड, आप मेरा कोर्स कर लो तो आपको गारंटेड, देन एक्चुअली वेरी रॉन्ग थिंग भाई, मैं तो बोलूंगा ये रॉन्ग है। आपके का बिजनेस हैम्पर होगा, आप 100 लोगों से पैसा जल्दी बना लोगे, लेकिन 1000 तक पहुंचने के लिए आपको बहुत माथा मारना पड़ेगा। वही है। अब यूट्यूब के साथ ये सब चीज़ें है ना कि आपको सीख के काम करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आप कोर्स करो, देखो। इसीलिए हम लोगों को पहले, जब लोग बोल रहे होते हैं कि अमरीश जी हम तो ग्रो कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, तो मैं बोलता हूँ सर आज आपकी किसी वीडियो चल गई, लेकिन यही वीडियो आपको 1 साल बाद परेशान कर देगी। आज ही सुबह एक हमारे कॉल हैं, मैं नाम ले लेता हूँ उनका, उमेश जी हैं, है ना, स्टॉक फॉर रिटेल उनका यूट्यूब चैनल है। उनके यूट्यूब चैनल पे दिक्कत ये है कि वो फाइनेंस की वीडियो डालते हैं, अच्छी वीडियो डालते हैं, स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, लेकिन यूट्यूब को लगता है ये भैया मिसलीडिंग कंटेंट है ना, तो बार बार उनके चैनल को क्या कर देता है, डिमोनेटाइज कर देता है।
तो प्रॉब्लम यही है कि मैं क्रिएटर को देखता हूँ, समझ सकता हूँ, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, बट यूट्यूब के बॉट्स को लगता है गलत है। अब इतनी भीड़ में अच्छे लोग भी पिस जाते हैं, प्रॉब्लम ये है सर। अब आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। मैं सोचा था कि इस पे आपसे डिस्कशन करूँ। डीमोनेटाइज होने के बाद मोनेटाइज करना, इज इट पॉसिबल या आप नया हाँ, चैनल ही खोल लो? नहीं पॉसिबल है, आप मेल करो यूट्यूब को, वो हाँ। सारी चीज़ें पॉसिबल है बार बार मेल करने से, बट आपका माइंड तो हैम्पर होता है ना सर, हाँ हाँ, वो चीज़ तो है। क्योंकि उसमें टाइम भी चला गया आपका और आपका चैनल उस समय डल हो जाता है। राइट, मतलब आपके सब्सक्राइबर, व्यूअरशिप सब गिर जाती है उस समय पे। करेक्ट है सर। तो फिर आपको दोबारा उठाना, मैंने कई तो मैंने यूट्यूबर से सुना, यार मेरा चैनल एक बार गिर गया, अभी भी 2-2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स दिखा रहा है, व्यूज आ रहे हैं 2000-3000। हमारा भी सेम है सर, महात्मा जी पे सेम, हमने फाइनेंस कंटेंट शिफ्ट किया, काफ़ी गिरा, बट मोटिवेशन है, धीरे धीरे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि फिर वो लोगों को लगता है यार ये तो उठेगा ही नहीं, उठ ही नहीं रहा, क्योंकि यूट्यूब पुश ही नहीं कर रहा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको पता है, हम खुद मेहनत नहीं कर रहे तो चैनल नहीं चल रहा। अमरीश जी, आपके हिसाब से इस समय टॉप 2, टॉप 3 यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स कौन है? अलग अलग जॉनरा है सर, अलग अलग जॉनरा है, बट मेरी नज़रों से बोलेंगे तो मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर है जिनको देखता हूँ कि यार इन्होंने बड़ी अच्छी ग्रोथ अचीव करी, उसमें से एक भुवन माम है। हाँ, टॉप 1 तो नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो उनसे शायद 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हाँ, वो पॉपुलैरिटी वाइज कि लोग उनको अच्छा जानते हैं, और उस बंदे ने क्या ग्रोथ करी है सर। मतलब मैं बोलूँ, अगर यूट्यूब की दुनिया में अगर यूट्यूब का कोई शाहरुख खान है हाँ, बिल्कुल। तो सर वो भुवन बाम है। तो हर एक का अपना नज़रिया, मेरे नज़रिए में मैंने उसकी ग्रोथ एक अपनी आंखों के सामने देखा है। और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? सर 2-3 कंटेंट क्रिएटर है, जैसे आप देखेंगे आचार्य प्रशांत जी हैं, उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ है। आई डोंट नो उनके व्यूअरशिप के कंपैरिजन में उनका सब्सक्राइबर बेस इतना क्यों बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि मैंने कई बार स्टडी करी तो मुझे व्यूअरशिप का सब्सक्राइबर बेस से उनके कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है। तो उनकी कौन सी ऑडियंस है जो उनको सब्सक्राइब कर रही है, वो इंडिया से, इंडिया के बाहर के कौन से लोग हैं जो व्यूअरशिप कम सब्सक्राइब करके ज़्यादा चले जा रहे हैं। तो एक सवाल है मेरा उनके लाइक उनके चैनल के ऊपर। बट और भी बहुत सारे यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। कैरी मिनाटी है, जैसे मतलब आज जब मेरे ख्याल से जब आपने शुरू नहीं किया तब से है वो, राइट, राइट? 1 साल पहले उन्होंने शुरू किया। हाँ, तो 1 साल पहले उन्होंने शुरू किया था वो। तो मतलब उनको कहते हैं कि अच्छा ये वो साल में एक वीडियो भी डालते हैं, तो इट्स लाइक अमेजिंग। वो तो है ना सर, वो तो देखो इंडस्ट्री में ना, बॉलीवुड में भी एक बंदा महीने की एक फिल्में डाल रहा है ना। हाँ, तो उस तरीके से ग्रोथ है। कुछ कोई बंदे 2-2 3-3 साल में एक फिल्में बनाते हैं, तो हर एक का अपना अपना रोल है। बट ग्रोथ का पैमाना ऐसा नहीं है हाँ, कि आपको साल में एक वीडियो डालनी है, कि अलग सी वीडियो डालनी है। ग्रोथ का पैमाना है कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है, बैंडविड्थ कितना है, कैसे काम है, मार्केट की क्या डिमांड है, उस हिसाब से काम करिए। अमरीश जी, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन थी रिगार्डिंग यूट्यूब, क्योंकि यही है मेरी भी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे ग्रो किया जाए, लोगों तक सबके स्टोरीज पहुंचाई जाए कि हम क्या नहीं, कर नहीं, रहे ग्रेट हैं। सर, बहुत अच्छा काम कर तो रहे हैं। और आप तो कर ही रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स की हेल्प, तो बहुत ही अच्छा है, डिस्कशन अच्छा रहा। होप कि लोगों को मज़ा आएगा सुनकर और इंस्पायर होंगे, और शायद नए कंटेंट क्रिएटर्स देखने को मिले हमें कुछ टाइम में। डेफिनेटली, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू अमरीश जी। थैंक यू सर।